देखो, क्यों मैं कहता हूं कि ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखा रहा है। आपने बोला कि आपका जो जॉब है वो 2024 में 2 बार छूटा है। ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्लियरली बता रहा है। वहां पे दशा में मैंने दिखा दिया, बृहस्पति में राहु आ रहा है, और ये नक्षत्र चार्ट क्लियरली बता देगा। ये त्रिपाप नक्षत्र चार्ट जो मैंने बनाया, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों सबके पास होना चाहिए, आप देखो ये क्लियर कट बता देगा। अगर ये चार्ट किसी के पास नहीं है तो लाइफ में प्रॉब्लम में गिरेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा वो प्रॉब्लम में क्यों गिर रहा है। उधर तो दशा ने तो अच्छे ही दे रहा था। अब देखो, ये यहाँ पे लैंग्वेज जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखा है, वहां से आप ले सकते हो। लेकिन ये पेड है। आगे बात करेंगे पूरा डिटेल्स क्या करना है, कैसे ले सकते हो बाद में। लेकिन पहले आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखिए यहाँ पे जो हमें देखना होता है, ये श्रावण नक्षत्र है, और हर वो रिजल्ट जो है वो नक्षत्र लॉर्ड से ही होता है। और आपका जो जन्म हुआ है श्रवण नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिसका मालिक चंद्रमा है। और हर साल मतलब जिस दिन हमारा बर्थडे का डेट होता है उससे लेकर नेक्स्ट ईयर जो बर्थडे का डेट होगा, वो पूरा एक साल कोई ना कोई प्लेनेट रूल करेगा, और वो प्लेनेट का कोई ना कोई नक्षत्र होगा। अब जो नक्षत्र होगा, कोई प्लेनेट मतलब जो आपका जन्म नक्षत्र है, वो जन्म नक्षत्र आपके कुंडली में हर साल कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट देता है। और ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम मैंने ये लाया है यूट्यूब में, ठीक है। और इसका इंग्लिश वर्जन मैंने बना के रखा, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो है ये आपका जिस दिन जन्म होता है उस दिन से लेके नेक्स्ट जन्म तक डेट, ठीक है, वो पूरा एक साल कोई 3 प्लेनेट रूल करता है। और यहाँ पे जो नैसर्गिक शुभ है वो नैसर्गिक शुभ प्लेनेट शुभ रिजल्ट देगा, और नैसर्गिक जो पापी प्लेनेट है वो पापी रिजल्ट ही देगा, चाहे वो आपके कुंडली में अच्छे होके बैठा हो। इसमें कुंडली के साथ कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो अभी जो आपका जो जन्म तारीख है अप्रैल से लेके इस साल का अप्रैल तक, इस साल आपका जो एज है दैट इज 42। देखिए यहाँ पे आपका 41 कंप्लीट हो गया, लेकिन 42 रनिंग है। हमें यहाँ पे 42 मतलब रनिंग एज को लेना है, जो हमारा एज चल रहा है रनिंग एज को लेना है। अब आपका 42 चल रहा है, अब ये रहा 42। अब ये साल पता है आपको क्या हो रहा है, क्यों आपके साथ इतना खराब हुआ? देखो ये साल आपके साथ राहु मंगल मंगल त्रिपाप रूल हो रहा है। राहु मंगल एंड मंगल, ये त्रिपाप है। जब त्रिपाप रूल होता है ना, वो लाइफ में कुंडली में व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मतलब इस अप्रैल से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक भी जो आपका टाइम है वो एक साल भी बहुत खराब है, क्योंकि वो केतु 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 आ रहा है। देखो ये अगर पहले आपको पता चल जाता ना, रेमेडी करके आप बच जाते। जब भी आपके कुंडली में त्रिपाप आएगा तो ये आपको बर्बाद करके रख देगा। रेमेडी बहुत जरूरी होता है। और आप देख लेना, जिस जिस साल आपका त्रिपाप आया है, मतलब तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल करा है, उस समय आपको प्रॉब्लम हुआ ही है, और जोरदार प्रॉब्लम हुआ है। अब देखो आपने जॉब लूज कर लिया, ये नक्षत्र त्रिपाप देखो पूरा क्लियरली बता रहा है, आपने जॉब लूज करा, ठीक है, आपने ये जॉब लूज कर लिया आपने। तो इसीलिए ये नक्षत्र त्रिपाप जात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाइए, एक रेमेडी दे रहा हूं, हनुमान मंदिर में जाइए, वहां पे 9 पान के पत्ते, 1 शहद का बोतल, 9 लड्डू, 1 लाल रंग का वस्त्र देके हनुमान जी का पूजा करवाइए, और पंडित जी को बोलिए मेरे त्रिपाप चल रहा है। अब अगर आपके कुंडली में 2 पापी प्लेनेट है और 1 अच्छे प्लेनेट है तो क्या होता है? अगर 1 पापी प्लेनेट आता है और 2 अच्छा आता है तो क्या होगा? और तीनों के तीनों अगर अच्छे प्लेनेट शुभ प्लेनेट आ गए तो बहुत अच्छा है। इसको क्या करना, देखिए एक साल में 12 महीने होता है, और 4 महीने 4 महीने 4 महीने ग्रुप में यह डिवाइड करा गया है। इसीलिए ये कहते हैं त्रिपाप या त्रिशुभ। अगर ये 4 महीने में कोई अच्छा प्लेनेट आ रहा है, उस 4 महीने के दौरान अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अगर उस महीने में आप देख रहे हो कि ये साल मेरे लिए अच्छा है, आपने दशा देख लिया, आपने वो देख लिया, लेकिन उसमें भी माइन्यूट डिटेल्स में देखना है कि कौन से टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई व्यक्ति कुंडली मिलान करके अच्छी तरह से शादी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के बाद तुरंत प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब शादी किया था उस समय उसके कुंडली में कहीं ना कहीं त्रिपाप रूल कर रहा होता है, या तो उसके कुंडली में उस समय कोई नैसर्गिक
पापी प्लेनेट का रूल चल रहा होगा। इसलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई शुभ काम करने से पहले। तो ये साल आपका बहुत खराब है, अप्रैल तक वो पूजा करवा लो। नेक्स्ट ईयर मतलब अप्रैल से जो आपका नया साल आने वाला है वो भी जो केतु 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 तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल कर रहा है, ये भी बहुत खराब है। आपको चीजों को और करना, आपको कुछ मिलेगा नहीं हासिल, क्योंकि केतु क्या होता है सेपरेशन, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप एक पूजा करवा लो सोमवार के दिन, जिस दिन आपका बर्थडे आएगा, ठीक है, नया बर्थडे आने वाला है अप्रैल में, उस दिन से लेके जो पहला सोमवार आएगा, ठीक है, पहला सोमवार जो आएगा, अच्छे से आप एक पूजा करवाओ। क्या पूजा करवाना है आपको? बटुक भैरव जी का पूजा करवाना है। अब बटुक भैरव जी कौन है? शिव जी का बाल रूप। आपको वहां पे शिव जी का बाल रूप का फोटो भी लगवाना पड़ेगा और वहां पे आपको अच्छी तरह से यज्ञ करके पूजा करवाना पड़ेगा। और पंडित जी को कहना पड़ेगा कि इस साल मेरे कुंडली में पापी त्रिपाप रूल हो रहा है, तो त्रिपाप नाश के लिए मैं पूजा कर रहा हूं। और ये इंपॉर्टेंट है, हर किसी के पास ये चार्ट होना चाहिए। हर व्यक्ति अपना चार्ट निकाले, अपना जन्म नक्षत्र निकाले। जन्म नक्षत्र मतलब जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में जब मैंने जन्म लिया था वो हमारा जन्म नक्षत्र है, उसको निकालो, अपने रनिंग एज को निकालो और इसमें देख लो उस साल क्या क्या आ रहा है। अगर कोई पापी प्लैनेट आ रहा है उस महीने में, मान लेते हैं कि एक पापी आ रहा है, 2 अच्छे आ रहा है, तो देखो जो 4 महीने पापी आ रहा है उसमें कुछ मत करो, जो अच्छा आ रहा है वो करो। और अगर 2 पापी आ गया ना तो उस 4 महीने 8 महीने उसमें पूजा पाठ करवा लो, उस ग्रह का शांति का पूजा करवा लो और दूर हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा, लेकिन 2027 से आपका गोल्डन पीरियड पूरा स्टार्ट होगा। आप मतलब सोच नहीं सकते, और एक साल मतलब ये अप्रैल के बाद 2025 से लेकर 2026 तक, ठीक है, 2026 अप्रैल तक चीजें आपका बहुत खराब है। ये पूजा पाठ करवा लो, जैसे चल रहा है चल रहे हैं, तो ज्यादा हाइपर होकर डिसीजन मत लो, प्रॉब्लम पर जाओगे। लेकिन उसके बाद शुक्र, बृहस्पति, चंद्र, सूर्य, चंद्र, बुध, चंद्र, केतु, बृहस्पति, मंगल, शुक्र, शुक्र ओफ गोल्डन पीरियड। दिस 4 years विल बी योर गोल्डन पीरियड। आप अभी अगर फॉरेन जाने की कोशिश करो, कुछ कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगा। मैंने बोला उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये 1 साल मतलब और 1 साल आपका खराब है टिल अप्रैल 2026 तक। उसके बाद जो चीजें आपका बढ़िया होगा, यू विल मतलब शॉक, आप सरप्राइज हो जाओगे कि चीजें इतना अच्छे से कैसे मिल रहा है रिजल्ट। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप बाहर अब्रॉड के लिए अप्लाई करो और जो मैंने बोला उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। और ये चार्ट अगर आप लोगों को चाहिए, जो मेरे व्यूअर्स है, मेरे चार्ट को देख रहे हो आप लोग, तो अगर इस चार्ट को अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। और इस लिंक को मैंने जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके रखा है, इसको परचेस करने के बाद ही आपको चार्ट मिलेगा। और इस चार्ट का जो फीस है दैट इज 1111 रुपीज। इसका चार्ज 1111 रुपीज इसका फीस है। आप मेरे इस नंबर पे पेमेंट करोगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं उसको पासवर्ड दे दूंगा, उसके बाद आप इस चार्ट को लेकर यूज कर सकते हो। और आप हर किसी के पास ये चार्ट होना ही चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ डिटेल्स मतलब आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है, आपको अपना एनालिसिस करवाना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हो और आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में शेयर कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 400 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करना है, फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। डिटेल एनालिसिस करवाना है तो मुझसे बात करने के लिए आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 600 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करोगे और मेरा यही नंबर पे आप पेमेंट करोगे, यही मेरा यूपीआई नंबर है। और उसके बाद आप उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपके मैसेज में जो फ़ोन कॉल का टाइमिंग एंड डेट होगा मैं उसको मैसेज कर दूंगा। उसके बाद आपसे मैं फ़ोन कॉल में बात करूंगा। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो और एस्ट्रोलॉजी आपको सीखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरे जो गूगल ड्राइव का लिंक है वो दे के रखा है। वहाँ पे मेरे एपी एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ठीक है, उसके बाद वहाँ पे आपके वास्तु का कोर्स जो है वो वहाँ पे सब इंक्लूडेड है। वास्तु, उसके बाद केपी एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, जहाँ पे नवतारा चक्र पद्धति भी इंक्लूडेड है। उसके बाद नक्षत्र त्रिपाप चार्ट का प्रेडिक्शन है। उसके बाद वहाँ पे आपका दशा लगन टेक्निक भी है, अष्टक वर्क टेक्निक भी है, जहाँ पे अष्टक वर्क से भी चीज़ें प्रेडिक्ट करना सीखा जाता है। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी है और साथ में मैरिज मेकिंग एस्ट्रोलॉजी भी है। तो ये बहुत सारे कोर्स को मिला के एक कंपाइल कोर्स बना के रखा है। और
जो सारे वीडियो है वो आप उस लिंक पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन वो रेस्ट्रिक्टेड है। जब इस कोर्स में ज्वाइन करोगे तो आपको उसका रेस्ट्रिक्शन को आपको अलाउ कर दिया जाएगा, उस वीडियो को आप देख सकोगे और आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा जहाँ पे लाइव क्लासेस भी होगा। तो आपको रिकॉर्डिंग के साथ साथ लाइव क्लास भी दिया जाएगा। और जो कोर्स का जो फीस है जो वहाँ पे मैंने रखा है जिसका नाम है बेसिक टू एडवांस एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु कोर्स, और ये सर्टिफिकेशन कोर्स है। आपको कोर्स खत्म होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी का, और ये हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगा जो डायनेमिक एस्ट्रो एंड वास्तु साइंस प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस। तो इस कोर्स का जो फीस है वो है 21,000 रुपीज ओनली। यहाँ पे आपको वैदिक केपी, नवतरा चक्र पद्धति, दशालगन टेक्निक, मैरिज मेकिंग, अष्टक वर्क, नक्षत्र त्रिपाप चार्ट, वास्तु भी इंक्लूड है। तो इतने सारे सब्जेक्ट को कॉम्बाइन करके ये सब्जेक्ट बनाया गया है जो बहुत ही प्यारा साइंस है, आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव सब्जेक्ट है। तो आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे फीस और उसका स्क्रीनशॉट भेजोगे और उसके साथ साथ इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करोगे या मुझे कॉल करोगे फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप जब पेमेंट करोगे, पेमेंट करने के बाद वो ड्राइव का जो एक्सेस है वो अलाउ कर दिया जाएगा आपको, और उसके बाद आप उस सारे के सारे जो वीडियो है वो सारा वीडियो देख सकोगे, उसको सीख सकोगे। उसके बाद लाइव क्लासेस होगा जहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट पॉइंट और नए नए रिसर्च के ऊपर जो बात किया जाएगा, जो फिलहाल रिसर्च चल रहा है वो सारे के ऊपर रिसर्च करा जाएगा। और मैंने जो 5-6 साल तक रिसर्च किया है वो भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आपने कहा है कि आई लॉस्ट माई जॉब लास्ट ईयर 2 times इन May 24 एंड November 24। ये क्यों हुआ? आप देखो, जब आपका जॉब लॉस्ट हुआ था उस समय दशा जो चल रहा था बृहस्पति का, और अंतदशा जो चल रहा था वो राहु का। और बृहस्पति में जब राहु आता है चीज़ों को खराब करता है, चीज़ों को बहुत बुरी तरह से खराब करता है, ठीक है। तो इसीलिए आपको वो प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ा, ठीक है। जो चला गया सो चला गया, लेकिन अब जो है वो शनि का महादशा है। अब शनि आपके लिए कैसा है, उसका नक्षत्र का मालिक कैसा है, शनि आपकी कुंडली में योग कारक है, मारक है, क्या है, पता लगाना पड़ेगा। तो सबसे पहले शनि आपके लगन का मालिक है, बैठा 9th हाउस में है जो लक का कारक भी है। सो फर्स्ट हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठना ऐसे व्यक्ति को लक सपोर्ट करता है, ये कहते तो है। लेकिन यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली मुझे जो देखना पड़ेगा वो देखना पड़ेगा कि शनि अपने नक्षत्र लेवल पर किस तरीके का बात कर रहा है। अब शनि का नक्षत्र लॉर्ड कौन है? राहु। तो इसीलिए यू आर स्टिल ए जॉबलेस बिकॉज राहु will provide the result of Shani, because each and every planet's result is provided by its नक्षत्र लॉर्ड, ठीक है। और शनि का नक्षत्र लॉर्ड है राहु, जो चीजों को खराब करता है, भ्रम करता है, और उसके साथ साथ वो अपने स्क्रिप्ट में दे रहा है 3, 5, 6, 9। 6th हाउस इज द हाउस ऑफ जॉब, बट उन्होंने 5th हाउस को भी एक्टिव करा। अब 5th हाउस जो है वो 6th हाउस को नेगेट करेगा, मतलब लॉस करेगा, खराब करेगा, बिकॉज ईच एंड एवरी हाउस का लॉस उसका 12th हाउस करवाता है। तो राहु ने 6th हाउस के साथ साथ 5th हाउस को भी एक्टिव करवा दिया, जो 6th हाउस को नेगेट करा। इस दैट इज द रीजन यू आर ए जॉबलेस राइट नाउ, यू आर इन जॉबलेस, ठीक है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको जॉब चाहिए, ठीक है, आपको कैसे डिपार्टमेंट में अप्लाई करना है, आपको इन 3 चीजों को ध्यान में रखना है कि आपको 3rd हाउस, ठीक है, 5th हाउस एंड 9th हाउस। अब राहु है फॉरेन, डिजिटल, 3rd हाउस ऑनलाइन मार्केटिंग, ऑनलाइन एक्टिविटी, मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया, 3rd हाउस प्रोडक्ट क्रिएशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ठीक है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट। 5th हाउस इज व्हाट? एजुकेशन डिपार्टमेंट, टीचिंग एंड लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सॉल्यूशन, कंसल्टेंसी सर्विस। 9th हाउस इज कंसल्टेंसी एंड टीचिंग। तो ऐसे डिपार्टमेंट में जाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। फिर आपने पूछा है कि इज इट बेनिफिशियल मी टू मूव अब्रॉड और शुड आई स्टे इन इंडिया। तो अगर आप मुझसे पूछोगे कि
अभी की कंडीशन के हिसाब से आई विल सजेस्ट यू दैट आपको बाहर ही शूट करेगा, ठीक है, अब्रॉड ही शूट करेगा। लेकिन जब आप फॉरेन में जाओगे आपके 12th हाउस एक्टिव होगा, तो 12th हाउस का सब लॉर्ड चंद्रमा है और चंद्रमा का नक्षत्र लॉर्ड चंद्रमा ही है और ये एक और साथ दे रहा है। तो आई विल सजेस्ट यू दैट आप जॉब के लिए जो डिपार्टमेंट में अप्लाई कर रहे हो करिए, लेकिन साथ में आप किसी चीज का बिजनेस करिए थ्रू ऑनलाइन। जी है, चाहे ऑनलाइन आप टीचिंग करके आप कोर्स प्रोवाइड कीजिए लोगों को, चाहे आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कीजिए, चाहे कुछ भी करिए, आप साथ में बिजनेस को पकड़ लीजिए, ठीक है। अब बिजनेस के लिए मैं अगर देखूं 7th हाउस का सब लॉर्ड कौन है, राहु, इसीलिए मैंने आपको बोला कि डिजिटल माध्यम से आप मदद लीजिए। और यहाँ पे देखिए इसका जो सब नक्षत्र लॉर्ड है वो 3, 4, 11 दे रहा है, अच्छे स्क्रिप्ट दे रहा है। सो यू शुड, अगर, क्योंकि देखो जो अगर आप फॉरेन में जाओगे तो 12th हाउस आप एक्टिव करोगे, तो वहाँ पे जब फॉरेन में जाते हो वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 12th हाउस एक्टिव कर रहे हो, वहाँ पे 1 और 7 दे रहा है, तो आप साइड में किसी भी हल्का सा बिजनेस स्टार्ट कर दीजिए, चाहे ऑनलाइन माध्यम से हो, चाहे यूट्यूब का सहारा हो, चाहे इंस्टाग्राम का सहारा हो, कुछ भी हो, आप वहाँ से मदद ले लीजिए, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और फिलहाल जो आपका दशा चल रहा है शनि का, और शनि का नक्षत्र लॉर्ड राहु है, ठीक है, तो फॉरेन में जाना आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं अगर बताऊं, आप देखो आपके जो 8th हाउस का सब लॉर्ड है शनि, अब 8th हाउस का सब लॉर्ड शनि है, शनि आपका लगन का मालिक हो सकता है, लेकिन जो व्यक्ति, जो प्लेनेट को 8th हाउस का सब लॉर्ड मिला है, ये आपको पेन एंड सफरिंग देगा शनि, और पेन एंड सफरिंग आपको 2nd हाउस से भी आ रहा है, पैसे को लेकर तंगी होगा, किस्मत को लेकर तंगी होगा, और साथ में आपको अब मेहनत बहुत करेंगे लेकिन वो मेहनत काम में नहीं आएगा। सो इस जगह पे मैं आपको एक रेमेडी दे रहा हूँ, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले आपका जो इष्ट देवता बन रहा है आपके कुंडली के साथ, जो कॉम्बिनेशन से मुझे दिखाई दे रहा है वो है शिव जी का रुद्र अवतार, तो आप रुद्र जी को पूजा करना स्टार्ट कर दो। उसके बाद शनिवार के दिन ऑन सैटरडे आप काली मंदिर जाइए, आप काली मंदिर विजिट कीजिए, और उसके बाद उस काली मंदिर में आप एक काला वस्त्र, ब्लैक कलर का वस्त्र, ठीक है, वो चढ़ाइए, और वहां पे आप प्रे कीजिए जो आपका प्रॉब्लम है, ये आपके लिए रेमेडी है एक, इसको कीजिए, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल मिलेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आप जॉबलेस हो जा रहे हो, जॉब में प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि वो मैंने दिखाया, दशा भी दिखाया और अंतर दशा भी दिखाया जो 5th हाउस नेगेट कर रहा है। लेकिन अगर आपको जॉब करना है, देखिए जॉब से आपको अच्छा खासा अर्निंग होगा, लेकिन मैंने आपको बोला कि 3rd हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस के इन्वॉल्वमेंट में लेकर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है। और क्योंकि यहाँ पे आप देखो 3rd हाउस क्या है, ऑनलाइन एक्टिविटी, ठीक है, मार्केटिंग, ये सारा चीज ये टेक्निकल में आता है। तो अगर आप इन सारे को समाप्त करोगे, देन आई विल सजेस्ट यू कि इन सारे को कंबाइन करके आपको ऐसे जगह पे जॉब करना चाहिए जहाँ पे कोई प्रोडक्ट क्रिएशन हो रहा हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, कोई टेक्निकल कंपनी हो, या टेक्निकल बैकग्राउंड हो, जैसे कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या ऐसे कुछ, ठीक है। तो इस तरीके का डिपार्टमेंट आपके लिए ज़्यादा सुइटेबल होगा, तो इन सारे डिपार्टमेंट में आप अप्लाई करो, आपको जॉब मिलेगा, ठीक है। और इसके साथ मैं आपको और एक रेमेडी मैं दे रहा हूं, आपको क्या करना है, आप शुक्रवार के दिन ऑन फ्राइडे, ठीक है, ये ध्यान में रखना है, ऑन फ्राइडे आपको गाय को, ठीक है, ये आपको 3 शुक्रवार करना है, 3 फ्राइडेज, क्या करना है, 3 रोटी, ठीक है, 3 रोटी, मतलब हर बार 3 रोटी ही लेना है, ठीक है, 3 शुक्रवार 3 रोटी, 3 रोटी में आप गुड़ मिलाएंगे, ठीक है, गुड़ रोटी, 3 रोटी एक साथ लेंगे और उसमें गुड़ रखेंगे और गाय को खिला देंगे। ये आप करेंगे 3 शुक्रवार, वहां पे 3 रोटी होना चाहिए और वहां पे गुड़ होना चाहिए। ये रेमेडी आप करेंगे 3 शुक्रवार, करके देखो, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। मैंने जो डिपार्टमेंट बोला उसी डिपार्टमेंट में अगर हाथ आजमाएंगे तो ही आपको जॉब मिलेगा, नहीं तो प्रॉब्लम होगा।
ठीक है, नहीं तो प्रॉब्लम होगा। अब अगर बिजनेस भी आप करना चाहोगे तो आई विल सजेस्ट यू कैन गो फॉर इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे क्योंकि 7th हाउस का सब लॉर्ड राहु है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेना ही पड़ेगा, ऑनलाइन मीडिया इंटरनेट का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप ग्रोथ होगे। तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए, बाहर ही जाइए, वहाँ पे अप्लाई कीजिए, और जो जो मैंने डिपार्टमेंट बोला उस डिपार्टमेंट में अप्लाई कीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, और उसके साथ साथ आप ये सारे रेमेडी कर लीजिए। और यहाँ पे अगर मैं कहूँ, क्योंकि उसके बाद शनि के महादशा के बाद, अंतर्दशा के बाद मर्क्यूरी स्टार्ट होने वाला है, और मर्क्यूरी का नक्षत्र लॉर्ड केतु है, तो ये आपको 12th हाउस भी एक्टिव कर रहा है, चीज़ों को प्रॉब्लम में फेंकेगा आपको, नो डाउट। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूंगा आप अब्रॉड ही चला जाइए, वहां पे ही अच्छा ग्रोथ आपका होगा। दूसरा, यहाँ पे मैं आपके नक्षत्र त्रिपाप चार्ट को देख लेता हूँ कि ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट आपको किस तरीके का रिजल्ट दे रहा है, क्योंकि हर वो जो रेमेडी, हर वो जो रिजल्ट होता है वो नक्षत्र के थ्रू ही होता है। ठीक है, तो आपका जो नक्षत्र है वो है श्रावण नक्षत्र। देखो, क्यों मैं कहता हूं कि ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ पे क्लियर पिक्चर दिखा रहा है। आपने बोला कि आपका जो जॉब है वो 2024 में 2 बार छूटा है, ये नक्षत्र त्रिपाप चार्ट क्लियरली बता रहा है। वहां पे दशा में मैंने दिखा दिया, बृहस्पति में राहु आ रहा है, और ये नक्षत्र चार्ट क्लियरली बता देगा। ये त्रिपाप नक्षत्र चार्ट जो मैंने बनाया, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों सबके पास होना चाहिए, आप देखो ये क्लियर कट बता देगा। अगर ये चार्ट किसी के पास नहीं है तो लाइफ में प्रॉब्लम में गिरेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा वो प्रॉब्लम में क्यों गिर रहा है। उधर तो दशा ने तो अच्छे ही दे रहा था। अब देखो, ये यहाँ पे लैंग्वेज जो आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसका इंग्लिश वर्जन मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देकर रखा, वहां से आप ले सकते हो, लेकिन ये पेड है। आगे बात करेंगे पूरा डिटेल्स क्या करना है, कैसे ले सकते हो बाद में, लेकिन पहले आप यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बता दूं। देखिए, यहाँ पे जो हमें देखना होता है, ये श्रावण नक्षत्र है, और हर वो रिजल्ट जो है वो नक्षत्र लॉर्ड से ही होता है। और आपका जो जन्म हुआ है श्रावण नक्षत्र में जन्म हुआ है, जिसका मालिक चंद्रमा है, और हर साल मतलब जिस दिन हमारा बर्थडे का डेट होता है उससे लेकर नेक्स्ट ईयर जो बर्थडे का डेट होगा, वो पूरा 1 साल कोई ना कोई प्लेनेट रूल करेगा, और वो प्लेनेट का कोई ना कोई नक्षत्र होगा। अब जो नक्षत्र होगा, कोई प्लेनेट मतलब जो आपका जन्म नक्षत्र है, वो जन्म नक्षत्र आपके कुंडली में हर साल कुछ ना कुछ स्क्रिप्ट देता है, और ये स्क्रिप्ट जो है ना, ये कहीं भी नहीं मिलेगा। फर्स्ट टाइम मैंने ये लाया है यूट्यूब में, ठीक है, और इसका इंग्लिश वर्जन मैंने बना के रखा, आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये जो है ये आपका जिस दिन जन्म होता है उस दिन से लेके नेक्स्ट जन्म तक डेट, ठीक है, वो पूरा 1 साल कोई 3 प्लेनेट रूल करता है। और यहाँ पे जो नैसर्गिक शुभ है वो नैसर्गिक शुभ प्लेनेट शुभ रिजल्ट देगा, और नैसर्गिक जो पापी प्लेनेट है वो पापी रिजल्ट ही देगा, चाहे वो आपके कुंडली में अच्छे होके बैठा हो। इसमें कुंडली के साथ कोई लेन देन नहीं है, ठीक है। तो अभी जो आपका जो जन्म तारीख है अप्रैल से लेके इस साल का अप्रैल तक, इस साल आपका जो एज है दैट इज 42। देखिए यहाँ पे आपका 41 कंप्लीट हो गया, लेकिन 42 रनिंग है। हमें यहाँ पे 42 मतलब रनिंग एज को लेना है, जो हमारा एज चल रहा है रनिंग एज को लेना है। अब आपका 42 चल रहा है, अब ये रहा 42। अब ये साल पता है आपको क्या हो रहा है, क्यों आपके साथ इतना खराब हुआ, देखो ये साल आपके साथ राहु मंगल त्रिपाप रूल हो रहा है। राहु मंगल एंड मंगल, ये त्रिपाप है। जब त्रिपाप रूल होता है ना, वो लाइफ में कुंडली में व्यक्ति को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर मतलब इस अप्रैल से लेकर नेक्स्ट अप्रैल तक भी जो आपका टाइम है वो 1 साल भी बहुत खराब है, क्योंकि वो केतु 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 आ रहा है। देखो ये अगर पहले आपको पता चल जाता ना, रेमेडी करके आप बच जाते। जब भी आपके कुंडली में त्रिपाप आएगा तो ये आपको बर्बाद करके रख देगा। रेमेडी बहुत जरूरी होता है। और आप देख लेना, जिस साल आपका त्रिपाप आया है, मतलब तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल करा है, उस समय आपको प्रॉब्लम हुआ ही है, और जोरदार प्रॉब्लम हुआ है। अब देखो आपने जॉब लूज कर लिया, ये नक्षत्र त्रिपाप देखो पूरा क्लियरली बता रहा है, आपने जॉब लूज करा, ठीक है, आपने ये जॉब लूज कर लिया आपने। तो इसीलिए ये नक्षत्र त्रिपाप जात बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप मंगलवार को हनुमान मंदिर में जाइए, एक रेमेडी दे रहा हूं, हनुमान मंदिर में जाइए, वहां पे 9 पान के पत्ते, 1 शहद का बोतल, 9 लड्डू, 1 लाल रंग का वस्त्र देके हनुमान जी का पूजा करवाइए, और पंडित जी को बोलिए मेरे त्रिपाप चल रहा है,
अब अगर आपके कुंडली में दो पापी प्लेनेट है और एक अच्छे प्लेनेट है तो क्या होता है? अगर एक पापी प्लेनेट आता है और दो अच्छा आता है तो क्या होगा? और तीनों के तीनों अगर अच्छे प्लेनेट शुभ प्लेनेट आ गए तो बहुत अच्छा है। इसको क्या करना, देखिए एक साल में 12 महीने होता है और 4 महीने ग्रुप में ये डिवाइड करा गया है, इसीलिए ये कहते हैं त्रिपाप या त्रिशुभ। अगर ये 4 महीने में कोई अच्छा प्लेनेट आ रहा है, उस 4 महीने के दौरान अगर अच्छा काम करोगे तो अच्छा फल मिलेगा। अगर उस महीने में आप देख रहे हो कि ये साल मेरे लिए अच्छा है, आपने दशा देख लिया, आपने वो देख लिया, लेकिन उसमें भी माइन्यूट डिटेल्स में देखना है कि कौन से टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। कोई व्यक्ति कुंडली मिलान करके अच्छी तरह से शादी कर लेता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शादी के बाद तुरंत प्रॉब्लम आ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जब शादी किया था उस समय उसके कुंडली में कहीं ना कहीं त्रिपाप रूल कर रहा होता है, या तो उसके कुंडली में उस समय कोई नैसर्गिक पापी प्लेनेट का रूल चल रहा होगा। इसलिए ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कोई शुभ काम करने से पहले। तो ये साल आपका बहुत खराब है, अप्रैल तक वो पूजा करवा लो। नेक्स्ट ईयर मतलब अप्रैल से जो आपका नया साल आने वाला है, वो भी जो केतु तीनों के तीनों पापी प्लेनेट रूल कर रहा है, ये भी बहुत खराब है। आपको चीजों को और आपको कुछ मिलेगा नहीं हासिल, क्योंकि केतु क्या होता है, सेपरेशन, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि आप एक पूजा करवा लो सोमवार के दिन, जिस दिन आपका बर्थडे आएगा, ठीक है, नया बर्थडे आने वाला है अप्रैल में, उस दिन से लेके जो पहला सोमवार आएगा, ठीक है, पहला सोमवार जो आएगा, अच्छे से आप एक पूजा करवाओ। क्या पूजा करवाना है आपको? बटुक भैरव जी का पूजा करवाना है। अब बटुक भैरव जी कौन है? शिव जी का बाल रूप। आपको वहां पे शिव जी का बाल रूप का फोटो भी लगवाना पड़ेगा और वहां पे आपको अच्छी तरह से यज्ञ करके पूजा करवाना पड़ेगा। और पंडित जी को कहना पड़ेगा कि इस साल मेरे कुंडली में पापी त्रिपाप रूल हो रहा है, तो त्रिपाप नाश के लिए मैं पूजा कर रहा हूं। और ये इंपॉर्टेंट है, हर किसी के पास ये चार्ट होना चाहिए। हर व्यक्ति अपना चार्ट निकाले, अपना जन्म नक्षत्र निकाले। जन्म नक्षत्र मतलब जो चंद्रमा जिस नक्षत्र में जब मैंने जन्म लिया था वो हमारा जन्म नक्षत्र है, उसको निकालो, अपने रनिंग एज को निकालो और इसमें देख लो उस साल क्या क्या आ रहा है। अगर कोई पापी प्लैनेट आ रहा है उस महीने में, मान लेते हैं कि एक पापी आ रहा है, 2 अच्छे आ रहा है, तो देखो जो 4 महीने पापी आ रहा है उसमें कुछ मत करो, जो अच्छा आ रहा है वो करो। और अगर 2 पापी आ गया ना तो उस 4 महीने 8 महीने उसमें पूजा पाठ करवा लो, उस ग्रह का शांति का पूजा करवा लो और दूर हो जाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 2 साल आपके लिए बहुत खराब जाएगा, लेकिन 2027 से आपका गोल्डन पीरियड पूरा स्टार्ट होगा। आप मतलब सोच नहीं सकते, और एक साल मतलब ये अप्रैल के बाद 2025 से लेकर 2026 तक, ठीक है, 2026 अप्रैल तक चीजें आपका बहुत खराब है। ये पूजा पाठ करवा लो, जैसे चल रहा है चल रहे, तो ज्यादा हाइपर होकर डिसीजन मत लो, प्रॉब्लम पर जाओगे। लेकिन उसके बाद शुक्र, बृहस्पति, चंद्र, सूर्य, चंद्र, बुध, चंद्र, केतु, बृहस्पति, मंगल, शुक्र ऑफ गोल्डन पीरियड। दिस 4 years विल बी योर गोल्डन पीरियड। आप अभी अगर फॉरेन जाने की कोशिश करो, कुछ कोशिश करोगे तो प्रॉब्लम होगा। मैंने बोला उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, आपको मिल जाएगा। लेकिन ये 1 साल मतलब और 1 साल आपका खराब है टिल अप्रैल 2026 तक। उसके बाद जो चीजें आपका बढ़िया होगा, यू विल मतलब शॉक, आप सरप्राइज हो जाओगे कि चीजें इतना अच्छे से कैसे मिल रहा है रिजल्ट। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप बाहर अब्रॉड के लिए अप्लाई करो, और जो मैंने बोला उसी डिपार्टमेंट में अप्लाई करो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। और ये चार्ट अगर आप लोगों को चाहिए, जो मेरे व्यूअर्स से मेरे चार्ट को देख रहे हो आप लोग, तो अगर इस चार्ट को अगर आपको लेना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक देकर रखा है, वहां से आप परचेस कर सकते हो। और इस लिंक को मैंने जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके रखा है, इसको परचेस करने के बाद ही आपको चार्ट मिलेगा। और इस चार्ट का जो फीस है दैट इज 1111 रुपीज। इसका चार्ज 1111 रुपीज इसका फीस है। आप मेरे इस नंबर पे पेमेंट करोगे, उसके बाद स्क्रीनशॉट भेजोगे, मैं उसको पासवर्ड दे दूंगा, उसके बाद आप इस चार्ट को लेकर यूज कर सकते हो। और आप हर किसी के पास ये चार्ट होना ही चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ डिटेल्स मतलब आपको अपना अपॉइंटमेंट बुक करना है, आपको अपना एनालिसिस करवाना है, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे तो अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालिसिस करवाना चाहते हो तो आप मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना बर्थ डिटेल सेंड कर सकते हो और आपका सवाल लिख के भेज सकते हो। उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना के यूट्यूब में शेयर कर दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 400 रुपीज़ ओनली, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि मुझसे बात करना है, फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक करना है, तो आप मुझसे बात कर सकते हो। डिटेल एनालिसिस करवाना है तो मुझसे बात करने के लिए आप फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 600 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस नंबर पे मैसेज करोगे और मेरा यही नंबर पे आप पेमेंट करोगे, यही मेरा यूपीआई नंबर है। और उसके बाद आप उस पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपके मैसेज में जो फ़ोन कॉल का टाइमिंग एंड डेट होगा मैं उसको मैसेज कर दूंगा। उसके बाद आपसे मैं फ़ोन कॉल में बात करूंगा।